समझ रहे होंगे हम लोग। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वी विल रीड दिस। और उसमें आई थिंक मैंने आपको आईएमएफ समझाया था। यस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज की जाती हैं वो हमने देखा था। आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ है बताओ? 1945। यस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बस हमारा आईएमएफ पर हुआ था, वर्ल्ड बैंक भी हुआ था? आईएमएफ हुआ था ना? दिखाओ, नोट्स बनाया आप लोगों ने क्या? ठीक है। कोटास, हाँ बताया था ये सारी चीजें ना, कोटा किसके पास कितना है, एट द सेम टाइम एसडीआर क्या है, आईएमएफ से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट भी देखा था। ठीक है, प्लस चलो थोड़ा सा हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेंगे आईएमएफ को, एंड देन वी विल गो टू वर्ल्ड बैंक। तो आज हम लोग वर्ल्ड बैंक भी देखेंगे। वर्ल्ड बैंक के बाद हम लोग वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप को भी समझेंगे कि वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस होता है बता सकते हो आप लोग? कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देन थर्ड वी विल आल्सो डिस्कस एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म बताओ? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे एआईआईबी। एआईआईबी क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एआईआईबी। अच्छा, ये सारी चीजें पढ़ते समय इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक। विल आल्सो डिस्कस न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक भी पेन नहीं चलेगा यहाँ पे, इंक डालना ही पड़ेगा। लिखूंगा तो कैसे? देख लो सिस्टम कैसा है हमारे यहाँ का। चलो, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था ब्रिक्स के द्वारा, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फिर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर G7, G20, ये सारे ग्रुप्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ आज की क्लास में। ठीक है, आईएमएफ को मैंने बताया था कि ग्लोबल लेवल पे मॉनेटरी कोऑपरेशन के लिए काम करता है। इसको बनाया गया था 27 दिसंबर 1945 को, और ये बहुत सारी रिपोर्ट्स भी रिलीज करता है। आईएमएफ से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। अगर किसी भी मेंबर को आईएमएफ का पार्ट बनना है, किसी भी कंट्री को आईएमएफ का पार्ट बनना है, तो उसे फंड कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। उस फंड को क्या बोलते हैं हम लोग? कोटा बोलते हैं। और सबसे ज्यादा कोटा कंट्रीब्यूशन किस कंट्री का है? यूएस का है 17%, फिर चाइना का है, और इंडिया का 2.75% कोटा है। और उसी कोटा में से कुछ पोर्शन हमें फॉरेन करेंसी के फॉर्म में देना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरटीपी, रिजर्व ट्रांसपोजिशन। और फिर एसडीआर भी समझाया था। एसडीआर की वैल्यू 5 करेंसीज के बेसिस पे डिटरमाइन होती है। कौन सी 5 करेंसीज थी? यूएस डॉलर, चाइना की रेनमिनबी, जापान एन एंड यूरो, और पाउंड स्टर्लिंग यूके का। ये 5 के बेसिस पे होती थी एसडीआर। और कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी आईएमएफ रिलीज करता था। ओपन करो पीडीएफ। ब्रेटन वुड ट्विंस मैंने आपको समझाया था ना। ब्रेटन वुड ट्विंस का मतलब क्या है? ब्रेटन वुड्स वाज द नेम ऑफ अ प्लेस। कहां पे था ये प्लेस? यूनाइटेड स्टेट्स में। और वहां से दो ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म होता है। कौन कौन सी? आईबीआरडी, और या जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, और आईएमएफ। तो ब्रेटन वुड ट्विंस किसे कहा जाता है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। ये चीज भी समझाया था मैंने आपको। तो आईएमएफ हमने डिस्कस कर लिया था। आईएमएफ में हमने देखा था इट वाज क्रिएटेड इन 1945, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एंड 190 कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर कहां पे है? ये सारी चीजें हमने देखा था। कोटा और एसडीआर भी देखा था। नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, वर्ल्ड बैंक पे। कम ऑन, वर्ल्ड बैंक देखो। अब समझते हैं वर्ल्ड बैंक क्या है।
वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? IBRD। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक? अगर कोई आपसे पूछे वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम बताओ तो आप क्या बताएंगे? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सर इस दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप? वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस का कलेक्शन है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? 5 ऑर्गेनाइजेशंस का कलेक्शन है। कौन से 5 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें आते हैं? एक आता है IBRD। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा जो है हमारे पास IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड हमारे पास IFC है। फोर्थ हमारे पास मीगा है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एंड फिफ्थ इज ICSID। तो याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो 5 ऑर्गेनाइजेशंस के कलेक्शन को बोलते हैं, जिसमें IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID। और इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? पहले 2 ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। दीज 2 ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक। इनको हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। मतलब कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशंस को? IBRD और IDA को। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें पहला याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक किसको बोलते हैं? केवल ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस को। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप पे कितने इंस्टीट्यूशंस आते हैं? 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। और इंडिया इनमें से किसका पार्ट नहीं है? ICSID का पार्ट नहीं है। इंडिया IBRD का भी पार्ट है, इंडिया IDA का भी पार्ट है, इंडिया IFC का भी पार्ट है, इंडिया मीगा का भी पार्ट है, बट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का पार्ट नहीं है। ठीक, समझ में आ गई इतनी चीजें। अब आगे इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। बाकी चीजें फिर हमें और अच्छे से समझ में आएंगी। देखो वर्ल्ड बैंक को कब फाउंड किया गया? 1944 में। और उसमें देखो फुल फॉर्म भी दिया हुआ है आपके पीडीएफ में। वर्ल्ड बैंक अगर पेज नंबर 5 पे आप देख पा रहे होंगे ना, वर्ल्ड बैंक इट वाज फाउंडेड इन 1944 एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड वाज सून कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक। देन it has expanded to a group of 5 development institutions called the World Bank Group। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने कंट्रीज आए, कितने इंस्टीट्यूशंस आएंगे? देयर विल बी 5 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। द टर्म वर्ल्ड बैंक इज यूज्ड फॉर 2 ऑर्गेनाइजेशंस, IBRD और IDA। ठीक, अभी फुल फॉर्म हम नीचे देख लेंगे सबका। हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में है। अब इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे पहला क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। कितने मेंबर कंट्रीज हैं इसमें? 189 मेंबर कंट्रीज हैं। ये करता क्या है? इट ऑफर्स असिस्टेंस टू मिडिल इनकम एंड पुअर बट क्रेडिट वर्दी कंट्रीज। मतलब जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड करता है IBRD। ठीक है, एंड इट वर्क्स एज एन अम्ब्रेला फॉर मोर स्पेशलाइज्ड बॉडीज अंडर वर्ल्ड बैंक। इट वाज रिस्पांसिबल फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पोस्ट वॉर यूरोप। कहने का मतलब क्या है? जो IBRD था, आपको पता होगा द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है हमारे पास? 1939 से लेके 1945 तक। जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया वो कौन से टाइम पीरियड में लड़ा गया? 1939 से लेके 1945 तक। उसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या रोड सब कुछ बहुत बर्बाद हुआ और लॉस ऑफ लाइफ भी बहुत ज्यादा हुआ। तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वाज ओवर या वाज अबाउट टू ओवर, हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था इंटरनेशनल लेवल पे जो पूरी दुनिया को रिकंस्ट्रक्ट कर सके, पूरी दुनिया में एक तरीके से फिर से डेवलपमेंट कर सके। तो उसी के लिए बनाया गया था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और बाद में इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वर्ल्ड बैंक कर दिया गया। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है पूरी दुनिया में, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, प्लस लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करेगा। कौन? IBRD। ठीक, डन। IBRD विल प्रोवाइड लोन टू पुअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी की तरह काम करती है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी का मतलब क्या होता है? जिसके पास कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी। नेक्स्ट, इसी तरीके से हमारे पास इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, IDA। कितने मेंबर है इसमें? 174। इसको कब फाउंड किया गया था? इट वाज फाउंडेड इन 1960। इट पुट्स ग्रेटर एम्फेसिस ऑन लेंडिंग टू द पुअरेस्ट कंट्रीज। मतलब जो IBRD है वो किसको लोन प्रोवाइड करेगा? IBRD विल प्रोवाइड लोन टू मिडिल एंड लोअर इनकम कंट्रीज, बट IDA विल प्रोवाइड लोन टू पुअरेस्ट कंट्रीज, जो बहुत पुअर कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज कुछ होंगी। एंड these loan come in the form of credit and are essentially interest free। तो ये पुअरेस्ट कंट्रीज को इंटरेस्ट फ्री लोन देगा। भाई पैसा ले लो, अपने यहाँ डेवलपमेंट कर लो, बाद में हमारे लौटा देना।
इसीलिए इसको हम लोग सॉफ्ट लेंडिंग आर्म भी बोलते हैं। जो आईडीए होता है इसको हम लोग सॉफ्ट लेंडिंग आर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीजें। तो आईबीआरडी किसको लोन प्रोवाइड करेगा? आईबीआरडी लोन प्रोवाइड करेगा मिडिल एंड लोअर इनकम कंट्रीज को। आईडीए किसको प्रोवाइड करेगा? जो पुअरेस्ट कंट्री हैं, सबसे गरीब जो देश हैं, उनको प्रोवाइड करेगा। देन आईएफसी के बारे में देखते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 186 मेंबर कंट्रीज हैं। फाउंड किया गया इसको 1956 में टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फॉरेन एंड लोकल। It act as an investor in capital market and helps government to privatize inefficient public enterprises। कहने का मतलब क्या है? जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्राइवेट सेक्टर को फंड प्रोवाइड करना। ये दोनों गवर्नमेंट्स को लोन देंगी, ये मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज को देगा, ये पुअर गवर्नमेंट्स को देंगी कंट्रीज को, एंड आईएफसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करेगा। तो याद रखेंगे, आईएफसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, आगे नेक्स्ट है मीगा। मीगा का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मीगा 182 मेंबर है। मीगा ऑफर्स इंश्योरेंस अगेंस्ट द पॉलिटिकल रिस्क, टर्मोइल और इनस्टेबिलिटी दैट एन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्री में बियर। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर आप अंबानी और अडानी हो और आपके पास ऑप्शन हो कि आप जाके सीरिया में, इराक में, ईरान में इन्वेस्ट करेंगे क्या आप? अफगानिस्तान में अगर मान लो आपको कहा जाए भारत सरकार के द्वारा, या आपके मन में ही आ जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद, इराक और ईरान में वॉर होने की वजह से, या फिर वेस्ट एशिया में किसी कंट्री में, लेट्स से पैलेस्टाइन में आपको जाना है, इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास बहुत पैसा है इंडिया में, और आपको बाहर जाके किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, तो आप कभी भी पैलेस्टीन में जाके इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्या? इजराइल का कम मिसाइल गिर के डिस्ट्रक्ट कर देगा, कोई भरोसा है क्या? नहीं है। उसी के लिए काम आता है मीगा। इसके नाम में ही है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। जैसे हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि इन केस हमारी हेल्थ कभी डिटेरियोरेट हो, खराब हो, तो हमें क्या मिल जाएगा? थोड़ा पैसा मिल जाएगा, हमारी हेल्प हो जाएगी फाइनेंशियल। उसी तरीके से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो वर्ल्ड बैंक के इस वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक इंश्योरेंस करवा के रखते हैं कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं, अगर वहां पे कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो गया, वहां पे कोई सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गया और उसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचता है, तो हमें उसका रिकवरी चाहिए। समझ में आ गई बात की नहीं? इसी को हम लोग बोलते हैं मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये क्या करता है? ये एक तरीके से हमें गारंटी प्रोवाइड करता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज में कर रहे हो, जो वॉर से सफर कर रहे हैं, जो टर्मोइल से सफर कर रहे हैं, देन वी विल प्रोवाइड यू फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस योर इन्वेस्टमेंट विल बी, आप कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आया? तो मीगा क्या करेगा? हमें गारंटी प्रोवाइड करता है ऑन आवर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। देन इसी तरीके से लास्ट वाला भी है हमारे पास, क्या है? ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसके नाम में ही है। कल को अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ गया, मान लो हम इंडिया का कोई इन्वेस्टर जाके यूके में इन्वेस्ट करता है उसके FDI में, और बाद में जो है कि वहां की कोर्ट्स उसको रिटर्न नहीं देते, डिविडेंड्स नहीं देते, या वहां के इन्वेस्टर जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो इस केस में हम ICSID के पास जा सकते हैं ताकि जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जा सके। देखो इसमें 165 मेंबर कंट्रीज है। इट फैसिलिटेट्स एंड वर्क टुवर्ड्स अ सेटलमेंट इन द इवेंट ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन अ फॉरेन इन्वेस्टर एंड अ लोकल कंट्री, एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID। ये चीज ध्यान रखेंगे, जो इंडिया है वो ICSID का पार्ट नहीं है। कहने का मतलब क्या है? आउट ऑफ दीज 5 ऑर्गेनाइजेशंस विच आर IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ICSID। और सबके फंक्शंस भी हमें समझ में आ गया। चलो बताओ IBRD का फंक्शन क्या है? IBRD का फंक्शन है मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज में इन्वेस्ट करना। IDA का फंक्शन क्या है? पुअरेस्ट कंट्रीज में। IFC प्राइवेट सेक्टर। मीगा इन्वेस्टमेंट पे गारंटी देगा हमें कि कल को कोई दिक्कत हो गई, हमारे इन्वेस्टमेंट पे खतरा आ गया, हम दूसरे देश में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई किसी ने बम से उड़ा दिया, अब गारंटी कौन देगा हमें? मीगा। और इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ICSID है। इंडिया इन 5 में से कौन सा पार्ट नहीं है? ICSID का पार्ट नहीं है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स। समझ में आ गया? और इन्हीं में से 2 ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज वर्ल्ड बैंक। कौन से? अब देखो थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट ऑफ मेंबरशिप कह रहा है ना,
टू बिकम अ मेंबर अ कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन आईएमएफ। मतलब अगर आप वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना चाहते हैं तो पहले आपको आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ेगा। मींस इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक आईबीआरडी यू हैव टू ज्वाइन फर्स्ट आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपसे कहेगा एनी कंट्री कैन ज्वाइन वर्ल्ड बैंक, नो, ओनली दोज कंट्रीज विच आर द मेंबर ऑफ आईएमएफ विल बी अलाउड टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्या सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को परमिशन मिलेगी वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए जो आईएमएफ का मेंबर कंट्री होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मेंबरशिप इन आईडीए, आईएफसी एंड मीगा आर कंडीशनल ऑन द मेंबरशिप ऑफ आईबीआरडी। कहने का मतलब है पहले आप आईबीआरडी का मेंबर बनेंगे फिर आप बाकी चीजों में बन सकते हैं, उसके पहले नहीं बन सकते। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझेंगे तो जैसे हमने देखा था आईएमएफ के केस में हमारे पास तीन चीजें थी, एक था बोर्ड ऑफ गवर्नर, फिर कौन था, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और मैनेजिंग डायरेक्टर। हमने समझा था ना आईएमएफ में तीन स्ट्रक्चर था। सबसे पहले कौन था, बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर को कौन रिप्रेजेंट करता था, या तो फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते थे या आरबीआई का गवर्नर रिप्रेजेंट करता था। और फिर 24 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की टीम थी और उसका देखने का ओवरऑल काम किसका था, मैनेजिंग डायरेक्टर का। कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर इस समय आईएमएफ का, मैंने कहा था पता करना, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इज द प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। ये सब चीजें याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक का गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा है वो हम समझते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज गवर्न्ड थ्रू बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो कौन होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है और बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होता है। और वर्ल्ड बैंक का एक प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्स फ्रॉम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर विच इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। मतलब वर्ल्ड बैंक में भी हमें दो तीन चीजें याद रखनी है। एक कौन है, प्रेसिडेंट। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, अजय बांगा। अजय बांगा इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, हु इज इंडियन ऑरिजिन, अमेरिकन। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक का अगर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। उस बोर्ड ऑफ गवर्नर में हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। देन हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की टीम होगी एंड वी विल हैव अ प्रेसिडेंट, सेम एज आईएमएफ वी हैव द वर्ल्ड बैंक। सर डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है। ओके सर, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या डिफरेंस है। आईएमएफ को हमने देखा था, आईएमएफ का मेन पर्पस क्या था, आईएमएफ का मेन पर्पस था एक्सचेंज फैसिलिटी को प्रमोट करना। लेकिन यहाँ पे आईबीआरडी और आईडीए का फंक्शन हमने देखा, सबका अलग अलग फंक्शन है। कोई इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट पे गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग दे रहा है, कोई गवर्नमेंट को लोन दे रहा है। तो सबका डिफरेंस फंक्शन है ना, तो इस वजह से हमें वो चीज ध्यान रखनी है। समझ में आ गया। अच्छा, अब नीचे देखो आपको एक 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रुप दिख रही होगी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें कह रहा है ना 5 इंस्टीट्यूशंस 1 ग्रुप। कौन कौन से हैं, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, आईसीएसआईडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये 5 हमारे वर्ल्ड बैंक हो गए। अब बस ये समझ में आ गया क्या आपको, हैव यू अंडरस्टूड दिस। ओके, बस यहां तक हमारा ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो अब थोड़ा सा आप लोगों को आना है, नीचे आओ थोड़ा सा, पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 16 पे आओ, कम ऑन पेज नंबर 16। देख पा रहे हो पेज नंबर 16 पे क्या दिया है बताओ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप दिया है राइट हैंड साइड पे। यहां से भी हम सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। नीचे आपको एक टेबल बना हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है नीचे टेबल, इंस्टीट्यूशंस विद इन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आर यू एबल टू सी दिस। वहां पे देखो आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा, आईसीएसआईडी दिया है ना ये चारों। उसमें ईयर दिया है एंड किस ईयर में सबका फॉर्मेशन हुआ वो भी दिया है, पर्पज भी दिया है, फोकस एरिया कहां पे होगा, टारगेट कंट्रीज कहां है, कौन कौन सी हैं, और इंडियाज मेंबरशिप कौन कौन से हैं। इंडिया कौन किसका मेंबर नहीं है, सिर्फ आईसीएसआईडी। ठीक है, आप अगर पेज नंबर 16 पे आएंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं। हैव यू सीन दिस। तो ये वाला चार्ट आपके नोटबुक में होना चाहिए, प्लस इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इसमें सारी चीजें उसने बता दी है टू द पॉइंट। किस ईयर में स्टेब्लिश हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें हमने देख लिया। समझ में आया कुछ कि नहीं, यहां से चीजें हम समझ सकते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब स्टेब्लिश हुई। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया। मैंने कहा था जब भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे आपको कुछ चीजों पे फोकस करना है। कौन कौन सी चीजें फोकस करना है, किस ईयर में फॉर्मेशन हुआ, ठीक,
हेडक्वार्टर कहां पे है हमें पता चल गया, क्या वॉशिंगटन डीसी में है सभी के हेडक्वार्टर। दूसरी चीज ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी पता चल गया। देन उनके फंक्शंस भी हमने देख लिए, क्या मेजर फंक्शंस करेंगे, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी और मीगा और आईसीएसआईडी। फिर मैंने कहा था इनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस भी हमें पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक कौन कौन से रिपोर्ट्स रिलीज करता है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। वो हमें कहां मिलेगा, थोड़ा सा नीचे और आओ, थोड़ा सा नीचे और आएंगे आप लोग, पेज नंबर आ जाओ 22, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 पे आओ। दिख रहा है वर्ल्ड बैंक, कैन यू सी पेज नंबर 22 वर्ल्ड बैंक? हाँ दिख रहा है, वर्ल्ड बैंक दिख रहा है ना। वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाने वाली रिपोर्ट है। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है? पहली वाली रेमिटेंस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जिसको यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज आल्सो रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज आल्सो रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट, थ्राइविंग, मेकिंग सिटीज ग्रीन, रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इन अ चेंजिंग क्लाइमेट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स राइट हैंड साइड पे देखेंगे। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। पावर्टी, कहने का मतलब क्या है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हम याद रखेंगे। कौन कौन सी? रेमिटेंस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो गए। वो तो पूरी लिस्ट दे दिया है कि वर्ल्ड बैंक यही इतनी रिपोर्ट रिलीज करता है, लेकिन उसमें से हमें 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। ये नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। इतना पढ़ लिया आपका यूपीएससी एमपीएससी दोनों तैयार हो जाएगा, और हर साल क्वेश्चन 1-2 पूछने ही वाले हैं यहां से। समझ में आ गया? सो दिस वाज योर वर्ल्ड बैंक एंड आईबीआरडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या डिफरेंस है, और आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल गए। तो हमने आईएमएफ कवर कर लिया, क्या वी हैव कवर्ड आईएमएफ, देन वी हैव आल्सो कवर्ड वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। मैंने बताया था आप जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे 4-5 चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहले ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा हेडक्वार्टर, थर्ड नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज, ये पता होना चाहिए मेंबर कंट्रीज। फिर इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं, अगर कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा तो वो भी हमें समझना है, व्हाट इज द रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट में हमें क्या देखना है, इनके रिपोर्ट्स देखने हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। ये हमने कवर किया क्या ये सारे पॉइंट्स? हैव वी कवर्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक और नॉट? यस। तो हमने वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड और वर्ल्ड बैंक ग्रुप से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे? 5। कौन कौन से? फुल फॉर्म बताओ। आईबीआरडी का फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईडीए का फुल फॉर्म डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईएफसी का फुल फॉर्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मीगा का फुल फॉर्म मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और आईसीएसआईडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईसीएसआईडी, इंडिया इज पार्ट ऑफ अबव 4। और इन चारों में से वर्ल्ड बैंक किसको बोलते हैं? आईबीआरडी और आईडीओ को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। हमने देख लिया किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ, कितने मेंबर कंट्रीज है, क्या काम है उनका, और रिपोर्ट्स कौन कौन से रिलीज करते हैं। डन? कोई दिक्कत परेशानी किसी को है तो बताओ। डिफरेंस वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में मेन डिफरेंस ये है कि वर्ल्ड बैंक का काम है, डेवलपमेंटल रोल है इसके पास, ये दुनिया को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है। आईएमएफ डेवलप करने के लिए काम नहीं कर रहा है। आईएमएफ हमें लोन तब प्रोवाइड करता है जब हमारे पास कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन होती है, जैसे जब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब जैसे हम चीजें इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हमें आईएमएफ जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। और उस लोन के प्रोवाइड करने में जब हमारी इकोनॉमी में क्राइसिस होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो जाएगा, उस केस में हमें ये चीज देखने को मिलेगा। प्लस हमें एक्सचेंज करना है, डॉलर लेना है, पैसा रुपए दे के लेना है, तो हम किसके पास जाएंगे? यूएस के पास जाएंगे नहीं, आईएमएफ के पास जा सकते हैं। आईएमएफ जो है वो एक्सचेंज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एंड बेल आउट पैकेजेस प्रोवाइड करता है जब कंट्रीज के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो मॉनेटरी कोऑपरेशन करता है, मतलब वो पेमेंट कैसे होगा, सेटलमेंट कैसे होगा, वो सब आईएमएफ देखता है। लेकिन ये सब में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका डिफरेंट डेवलपमेंटल रोल है।
IBRD मिडिल और लोअर इनकम पे का फोकस करेगा, ये पुअरर कंट्रीज पे फोकस करेंगे, ये प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड करेंगे, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन IMF और वर्ल्ड बैंक। ये दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को हमने प्रॉपर्ली कवर कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे ADB और AIIB को, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा, पेज नंबर मैं बताता हूं, वेट करो। ओके, ऊपर आ जाएंगे। You have to come on page number, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देखते हैं। वी हैव टू डिस्कस पेज नंबर 10। कम ऑन पेज नंबर 10 या 9, पेज नंबर 9 दिख रहा होगा, इंटरनेशनल बैंक। आर यू एबल टू सी? ADB दिख रहा है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कैन यू सी दिस? अब देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमें इतनी चीजें पता होनी चाहिए, जो चीजें मैंने बताया। अगर इतनी चीजें हमें पता चल गई, हमारा काम खत्म हो गया। उससे ज्यादा हमें कुछ पता भी नहीं करना है। क्यों? इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो क्यों पता करना है? आप PhD करके थोड़ी जाओगे, ADB ज्वाइन थोड़ी करना है आपको। आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सारे क्वेश्चंस आपको लगेंगे। अभी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम। देखो, ADB के बारे में क्या कह रहा है, सबसे पहली तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या है फुल फॉर्म? एशियन डेवलपमेंट बैंक। किस ईयर में स्टेब्लिश किया गया? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966 टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन इन द रीजन ऑफ एशिया एंड फार ईस्ट। मतलब एशिया रीजन में और ईस्ट रीजन में, मतलब जैसे जापान, रसिया, इन सब रीजन्स में कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा। अभी इसमें प्रेजेंटली कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 68 है क्या? नहीं, अब ADB में कितने मेंबर कंट्रीज हो गए हैं? 69। तो याद रखेंगे, ये करंट अफेयर का पार्ट है। ADB में प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज कितने हो गए हैं? 69 मेंबर कंट्रीज। कौन सा कंट्री बना है जिसमें 69 मेंबर बना है? वी हैव दी इजराइल। याद रखेंगे, इजराइल जो है वो 69 नंबर का मेंबर कंट्री बना है। किसका? ADB का। तो ये करंट अफेयर का पार्ट है। उसमें तो 68 दिया है, लेकिन वो अभी रिसेंटली पिछले महीने ज्वाइन हुआ है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि ADB में टोटल मेंबर कितने हैं इस समय? 69 मेंबर कंट्रीज हैं। फिर ऑफ whom 49 आर फ्रॉम एशियन रीजन। बाकी अच्छा मुझे बताओ, क्या इस अगर बैंक का नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें जो मेंबर कंट्रीज होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एशिया से होंगे क्या? ये जरूरी है? नहीं जरूरी है। क्यों? क्योंकि एशिया के रीजन के बाहर के भी हो सकते हैं। हाँ, जैसे अगर किसी बैंक का नाम महाराष्ट्र बैंक है, तो क्या सिर्फ महाराष्ट्र के लोग उसमें अकाउंट खोल सकते हैं? ऐसा है क्या? पंजाब एंड नेशनल बैंक है, तो क्या सिर्फ पंजाब के लोग खोल सकते हैं क्या? नहीं। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो, इन सब बैंकों में एशिया के बाहर के भी लोग हो सकते हैं, या लोग मतलब कंट्रीज हो सकती हैं। इसका पार्ट एशिया के बाहर मतलब यूरोपियन कंट्रीज भी हो सकती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज भी हो सकती हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात की नहीं? क्लियर है? आगे देखो, इट इज एन ऑफिशियल UN ऑब्जर्वर, मतलब यूनाइटेड नेशंस में एशियन डेवलपमेंट बैंक को एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब यूनाइटेड नेशंस की जब भी कोई मीटिंग होगी फाइनेंस से रिलेटेड, वहां पे ADB को एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा हमें? मनीला, फिलीपींस। ठीक है, तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ADB? मनीला, फिलीपींस। राइट हैंड साइड में आपको एक चार्ट बना हुआ दिख रहा होगा जिसमें कह रहा है 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द ADB? जापान एंड USA। जापान एंड USA इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ ADB। एंड सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा चाइना विद 6.4%,